नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पूर्व वीडियो के माध्यम से समझा था कि विवाह कब होगा, कैसे विवाह होगा और विवाह की श्रृंखला में हम चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो अभी के समय में प्रचलन है, प्रेम विवाह। क्या कुंडली में कोई ऐसे योग बनते हैं जिससे कि प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं होगा। तो मित्रों, जानते हैं कि किस तरह से प्रेम विवाह होगा और उसमें भी दो कैटेगरी रखी है कि किस तरह से हमारे समानांतर में, समान जाति में, समान वर्ण में प्रेम विवाह होगा या अंतर जातीय विवाह होगा, अंतर जातीय प्रेम विवाह होगा। इसको भी हम समझते हैं। देखिए, तो कुछ बिंदु हमने रख रखे हैं आपके सामने कि किस तरह से किन किन योगों के माध्यम से प्रेम विवाह का योग बनता है। देखिए, आप लोग भी इसको, यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो भी आप इसको समझ सकते हैं। आप जब अपनी पत्रिका खोलेंगे तो इस तरह का कुछ चार्ट आपको लिखा दिखेगा। यहां उसमें लग्न लिखा रहता है, लग्न। यह जो 12 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह जो 12 घर हैं हमारे, इन्हीं के माध्यम से हम समझते हैं कि कब, कहां, किसके रहने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं, बनेंगे, सटीक रहेगा अथवा नहीं रहेगा। और क्या आप यह भी देख सकते हैं कि यदि आपका प्रेम विवाह हो चुका है उसके बावजूद भी आप मिला करके भी देख सकते हैं क्या हमारे भी कुछ ग्रह ऐसे थे क्या जो हमारा प्रेम विवाह हुआ। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, लग्नेश के अनुसार। लग्नेश के अनुसार देखना है कि लग्न जो है, यह जो घर है, यह जो घर है इसे लग्न कहते हैं। यह जो घर है इसे लग्न कहते हैं। इसमें कोई ना कोई एक संख्या होगी। जो संख्या होती है वह हमारी क्या होती है, राशि होती है, राशियां होती है, राशियां। ये जो राशियां होती हैं उनकी ही संख्या है। तो एक मेष होती है, 2 वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मीन जो राशि होती है वो 12वें नंबर की राशि होती है, इसलिए वहां पर राशियां ना लिखते हुए संख्या लिख दी जाती है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रह, जो हमारे नवग्रह है, सूर्यादि जो नवग्रह है, सूर्यादि जो नवग्रह है वह भी कहीं कहीं पर स्थित होते हैं। या देख लेते हैं, यहाँ पे सूर्य बैठा है, यहाँ चंद्रमा होगा, बुध है, गुरु है। इस तरह से सारे घरों में कहीं ना कहीं ग्रह स्थित होते हैं। 9 ग्रह कहीं ना कहीं स्थित होते हैं। तो उनके माध्यम से देखा जाता है कि क्या किस तरह से योग बनते हैं। तो पहला हमारा क्या सूत्र क्या है, पहला 7 सूत्र बताए हैं आज। 7 सूत्रों के माध्यम से हम पत्रिका में समझेंगे कि प्रेम विवाह कैसे होगा। तो लग्नेश के अनुसार, लग्नेश यदि प्रथम 1 4 6 7 8 2 या 3 इन स्थानों में हो तब प्रेम विवाह के योग बनने के संकेत होते हैं। जैसे जो लग्नेश है, मान लीजिए यहाँ पे लग्नेश को बैठा दिया हमने, लग्नेश को बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया। जैसे अगर हमारे इसमें टॉपिक में क्या है, 4th हाउस में है, तो लग्नेश कौन है, यहाँ पे मंगल है। तो मंगल यदि इस स्थान में है या मंगल स्वयं स्थान में यहाँ पर भी है, लग्न में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th में, 2nd में, 3rd में, यदि इन घरों में अगर यदि आपका मंगल बैठा है, मंगल कौन है, जरूरी नहीं है कि मंगल ही, लग्नेश, लग्न का स्वामी, इस घर का स्वामी। देखिए लग्नेश कैसे पता पड़ेगा कि एक राशि का स्वामी कौन है, तो यहाँ पर 1 हमने लिख रखा है, इसका स्वामी कौन आ रहा है, मंगल। तो 1 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल। तो मंगल यदि इन घरों में हो, इन राशियों के साथ बैठा हो, इन स्थानों में बैठा हो, तब हमारे जातक का, या आज अगर खुद की पत्रिका देख रहे हैं तो खुद का प्रेम विवाह होने के संबंध को बनाता है। पहला तो यह बिंदु हो गया। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, पंचम सप्तम का संबंध। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे पंचम सप्तम का संबंध। अब क्या पंचम और सप्तम का संबंध है, तो चलिए हम समझते हैं इसको कैसे होगा पंचम और सप्तम का संबंध। देखिए, यह पंचम भाव है, यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है,
तो शुक्र है। यदि शुक्र इस घर में बैठ जाए और इस राशि का स्वामी कौन है, सूर्य, यह आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो हमारा संबंध बन जाएगा कि यह इसके घर में चला गया अथवा ये इसके घर में चला गया। तब क्योंकि क्या हो गया, सप्तमेश पंचमेश के यहाँ पंचम में चला गया और पंचमेश सप्तम में आ गया। तो जब एक दूसरे का संबंध बन जाएगा पंचम भाव का और सप्तम भाव का, तब यह योग बनने की संभावना रहती है। आप अपनी पत्रिका में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह सूर्य ही हो या शुक्र ही हो, यहाँ 7 ही लिखा हो, यहाँ 5 ही लिखा हो। आपकी पत्रिका में इस वाले कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है, यहाँ अगर कोई सा भी संख्या लिखी है, उसका स्वामी इस वाले कॉलम में बैठ जाए अथवा इस कॉलम का स्वामी, इसका लॉर्ड यदि इस भाव में बैठ जाए, तब यह संबंध बनने की संभावना बन जाती है। उसके बाद क्या करें, सप्तम का एकादश से संबंध। सप्तम हाउस कौन सा है, तो सप्तम हाउस ये वाला है, और एकादश हाउस तो एकादश हाउस ये वाला है। इन दोनों का संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। संबंध कैसे बनता है, संबंध 2 या 4 तरह से बनता है। देखिए, एक तो अपने अपने ग्रहों अपने अपने उसमें हो, क्या बोलते हैं, स्वामी का हो। जैसे सप्तम हाउस का स्वामी एकादश में हो, एकादश का स्वामी इसमें हो, अथवा यह भी हो सकता है कि एकादश का स्वामी यहाँ देख रहा हो, एकादश भाव का स्वामी यहाँ देख रहा हो और सप्तम हाउस का स्वामी यहाँ देख रहा हो, या इस भाव का ग्रह वहां देख रहा हो, उस भाव का ग्रह यहाँ देख रहा है। तो हम यहाँ एक छोटे से तौर पे समझते हैं कि इसके लॉर्ड को यहाँ बिठा देते हैं, इसके लॉर्ड को यहाँ बिठा देते हैं। तो सप्तम हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र है, तो शुक्र को हमने यहाँ बिठा दिया। और से 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, तो 11th हाउस का लॉर्ड है शनि, तो शनि को यहाँ बिठा दिया। जब हमने शुक्र को यहाँ और शनि को यहाँ बिठा दिया, तब भी एक योग बनता है हमारी पत्रिका के अनुसार कि व्यक्ति का, जातक का प्रेम विवाह होगा। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि यदि क्या ऐसा एक सिंपल एक योग होने से क्या केवल योग बन जाएगा, प्रेम विवाह ही होगा? नहीं, तो ऐसा नहीं है। यदि इन ग्रहों की काट हो रही है, इन ग्रहों का अगर अस्त हो रहे हैं, अथवा इन ग्रहों पर किसी शुभ ग्रहों की अथवा दूसरे ग्रहों की माध्यम से अगर इस जो योग है, योग को खत्म कर रहा हो, तब यह योग निसफल हो जाएगा। परंतु यदि कोई बाधा नहीं है, तब तो यह आप 100% कह सकते हैं कि जिस जातक का प्रेम विवाह होगा। इसके बाद कह रहे हैं सप्तम का द्वादश से संबंध। तो उसी तरह सप्तम का जैसे अगर अपन चलिए दूसरा कोई वो बना लेते हैं, दूसरा चार्ट बना लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या एक ही घर में एक ही से व्यक्ति से हो सकता है या एक ही राशि के माध्यम से होगा क्या, तो इसको हम बदल देते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा सूत्र क्या कह रहा है, सप्तम का संबंध द्वादश से हो। तो सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम हाउस ये है, इसमें राशि कौन सी है, दूसरे नंबर की राशि वृष, वृष राशि का स्वामी शुक्र। तो मतलब क्या हो गया, सप्तमेश हो गया शुक्र। सप्तमेश का संबंध द्वादश से, तो यहाँ सप्तमेश देखिए, अगर यहाँ बिठा दे अथवा यहाँ बिठा दे, यहाँ तो एक ही चीज बन रही है। शुक्र यहां बैठे, तब क्या करेंगे कि यहां तो बैठ नहीं सकता, जब शुक्र यहां है तो इसको यहीं है। तो अब एक दूसरा टॉपिक दूसरी तरह से हम क्या करेंगे कि शुक्र की दृष्टि भी अब दूसरे ग्रह की अपन ले लें, जिसकी पंचम दृष्टि है, तो आप बृहस्पति कर लीजिए सर। चलिए, एक अनुसार हो गया कि इसको भी बना सकते हैं, अथवा शुक्र का यहां भी शुक्र स्वामी शुक्र है। यदि इस भाव का स्वामी, ये समझिए इस घर का स्वामी यदि इस घर में बैठ जाए और इस घर का स्वामी यहां बैठ जाए, तब भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। उसके बाद अगले टॉपिक में क्या कह रहे हैं, पंचमेश का मंगल से शुक्र से संबंध। पंचमेश कौन हो गया, यहाँ पे बृहस्पति। तो यहाँ अपन ने यहाँ पर मंगल को कहाँ बिठा दे, अपन यहाँ पे बिठा देते हैं मंगल को। इसका संबंध हो जाए, पंचमेश का संबंध मंगल से, तो यहाँ मंगल आप यहाँ बिठा दीजिए मंगल के साथ। पंचमेश कौन है, बृहस्पति है, तो गुरु और मंगल का संबंध बन गया।
या आप यहां पर भी बैठा सकते हैं गुरु मंगल, यदि मंगल यहां बैठा है तो गुरु यहां कर दें, गुरु मंगल का संबंध बन गया। तो क्या होगा कि यहाँ पे गुरु का जब पंचमेश जो है, पंचमेश क्या है यहाँ पे मीन राशि, मीन राशि का स्वामी कौन है, तो मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति गुरु। तो पंचमेश हो गया गुरु, गुरु का संबंध यदि मंगल से हो जाए तब हमारा विवाह के योग प्रबल होते हैं। और यही यदि आपका पंचमेश का संबंध शुक्र से हो जाए, यहां कर लीजिए पंचमेश गुरु और शुक्र, यदि इस हाउस में हो जाए, सप्तम हाउस में हो जाए, तो डेफिनेटली कह सकते हैं आप कि हाँ इस जातक का प्रेम विवाह ही होगा। इसके बाद देखें सप्तमेश का मंगल संबंध, उसी तरह जिस तरह पंचमेश का संबंध है उसी तरह सप्तमेश का भी संबंध यदि हो जाए तब भी यहां पर आपका यही योग बनेगा। जैसे सप्तमेश का मंगल से संबंध, तो सप्तमेश कौन है यहाँ पर, सप्तमेश शुक्र है और मंगल से संबंध, तो मंगल के में दृष्ट है, मंगल को देख रहा है। अथवा ये भी कर सकते हैं अपन, यदि अगर पत्रिका इस तरह से आपकी देखने को मिलती है आपको, तो यह मंगल यहाँ शुक्र हो जाए, जैसे शुक्र मंगल यहाँ साथ में बैठे हो। मतलब कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए, पांचवें भाव का स्वामी यदि मंगल के साथ युक्त हो अथवा शुक्र के साथ युक्त हो तब प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद सप्तमेश का मंगल से या शुक्र से संबंध बन जाए तब भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मंगल प्लस शुक्र की युति। ये देखिए जैसे युति है, दो ही साथ में बैठे हैं, युति मतलब साथ में बैठना, यदि कोई भी घर में बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हीं हाउस में बैठे। यदि यहां पर बैठे हैं मंगल शुक्र, मंगल शुक्र, मंगल शुक्र, यदि इन हाउस में पांचवें में, सातवें में या 11वें में यहां बैठेंगे तो डेफिनेटली प्रेम विवाह होगा ही होगा। उसके बाद यदि और दूसरे घर में भी बैठे तो प्रेम विवाह के योग तो बनाएंगे ही, मगर इसके अगर हम 3 घर में देखते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इस जातक का या जातिका का प्रेम विवाह ही होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, चंद्र शुक्र, चंद्र से मंगल की युति है, चंद्र से शुक्र की युति, तो क्या कह रहे हैं, तो चंद्रमा हमारा यहां बैठा है, चंद्रमा की मंगल से युति अथवा शुक्र की मंगल से युति, इनकी युति भी होने पर व्यक्ति के जातक का प्रेम विवाह का संबंध बनता है। तो देखिए हमने 7 टॉपिक में देखा, तो क्या चीज हमें निकल कर आई, क्या चीज हमें समझने में आई कि केवल 3-4 जगह का या 2 से 3 ग्रहों का संबंध बनने पर व्यक्ति को जातक के प्रेम विवाह के संबंध बनते हैं। क्या क्या कह रहे हैं, सबसे पहला ग्रह एक जो है आपका काम का जो सबसे ज्यादा इसमें योग रखता है मंगल, उसके बाद शुक्र, यह 2 जो ग्रह हैं यह बहुत ही काम के और बहुत ही उपयोग के लिए आते हैं। कब, जब हम प्रेम विवाह की चर्चा करते हैं। उसके साथ पंचमेश जो 5वां हाउस है उसका स्वामी पंचमेश अथवा सप्तमेश, सप्तमेश देखिए पंचमेश वैसे कहा गया, पंचम हाउस को प्रेम विवाह के लिए बताया गया है, और सप्तम को तो हम जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सप्तम हाउस का स्वामी जो है या सप्तम हाउस जो है वह शादी का कारक होता है किसी भी कुंडली में, क्योंकि व्यक्ति का जो पहला यहाँ पर जो लग्न बना रहे थे हम, लग्न से 7वां संबंध है, 7वां संबंध है वह उसके अपोजिट जेंडर का होता है, वो प्रेम का हो सकता है अथवा पुरुष या स्त्री का हो सकता है। पुरुष है तो स्त्री का संबंध, स्त्री है तो पुरुष का संबंध 7वें घर से हम पता चलाते हैं। तो चलिए एक तो यह हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक है कि जिसमें हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई छोटी कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा, समाज की जाति की बात मैं नहीं कर रहा, परंतु देखिए अगर योग बन रहा है तो उसमें आप व्यक्ति को दर्शा सकते हैं कि क्या आपका विवाह, आपका प्रेम आपसे छोटी जाति वाले का है, यदि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय, क्षत्रिय है तो वैश्य, वैश्य है तो शूद्र, क्या इस तरह से ऊंची या नीचे आपका जाति अंतर जातीय संबंध है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये पंचमेश का नीच होना,
जैसे देखिए हम लोग एक पत्रिका बना लें, 6 से बना लेते हैं, कन्या से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारी पत्रिका बन गई। अब यहाँ सूत्र क्या कह रहा है कि पंचमेश का नीच होना। पंचमेश कौन है? पंचमेश है यहाँ पे हमारा शनि। तो शनि का नीच होना मतलब शनि यदि मेष राशि में बैठ जाए तो शनि नीच हो गया। तब हम देखेंगे कि यदि आपका पहले तो योग देखना है कि व्यक्ति का जातक का प्रेम विवाह हो रहा है या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं। यदि प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपका जो संबंध है आपसे छोटी कास्ट के व्यक्ति का है। तो कैसे? जब पहला सूत्र क्या है कि पंचमेश का नीच होना। पंचमेश नीच कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का हो जाता है। तो सूर्य जो है तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल कर्क राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति जो गुरु है वह मकर राशि में, शुक्र कन्या राशि में और शनि मेष राशि में नीच हो जाता है। सभी ग्रह अपने से 7वीं राशि में नीच हो जाते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? सप्तमेश का नीच होना। यहां पर सप्तमेश कौन है? तो सप्तमेश है यह जो है बृहस्पति। बृहस्पति नीच कहां होगा? तो मकर राशि में होगा। यदि आपका सप्तमेश यहां बैठा है, सप्तमेश कौन है? गुरु है। गुरु यदि आपका यहां बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तब वह आप कह सकते हैं कि यह जातक का संबंध उससे अंतर जातीय मतलब ब्राह्मण है तो क्षत्रिय, क्षत्रिय है तो शूद्र, शूद्र है तो वैसे। इस तरह से मतलब अंतर जाति कोई भी जाति से डिफरेंट, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण का विवाह होता है मगर अंतर जाति मतलब ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का ब्राह्मण से, इस तरह से विवाह हो सकता है। उसमें भी एक कैटेगरी हम देखे जाए, जैसे कि अभी पहला सूत्र में के माध्यम से हमने देखा था जैसे शनि, शनि पापक ग्रह है तो वह आप कह सकते हो कि आपसे नीची जाति में होगा। यहाँ पे क्या जो संबंध बता रहा है, जो सप्तमेश है, सप्तमेश का नीच होना, परंतु सप्तमेश कौन था? बृहस्पति था, शुभ ग्रह था। शुभ ग्रह नीच हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो संबंध है आपसे ऊंची राशि वाले व्यक्ति से आपका प्रेम संबंध है। उसके बाद क्या करेंगे? मंगल शुक्र चंद्र का नीच हो जाना। यहां पर तीनों का नीच हो जाना। आप देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सभी आपके साथ घटित हो, इनमें से 2 3 3 यदि योग आपके बन रहे हैं अथवा एक योग भी बने तब भी आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मंगल का सबसे पहले मंगल कर्क राशि में, तो कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। उसके बाद शुक्र किस राशि में? तो कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। उसके बाद क्या करें? चंद्रमा का भी नीच हो जाना, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो जब यह इस तरह के तीनों ग्रह मिल जाएं एक साथ नीच राशि में होते हुए, तब भी आप यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का अंतर जातीय प्रेम है, अंतर जातीय संबंध रहेगा। इसके बाद क्या करें? सप्तम पर सप्तमेश पर अथवा सप्तम पर अथवा सप्तमेश पर राहु के शनि का प्रभाव होना। तो कैसे होगा राहु या शनि का प्रभाव? इसको समझते हैं। जैसे अपन मान लीजिए सप्तम पे, पहले सप्तम पे देख लेते हैं, राहु से संबंध देख लेते हैं। राहु की दृष्टि है सप्तम दृष्टि, सभी ग्रहों की होती है पूर्ण दृष्टि। तो देखा जाए तो सप्तम पर दृष्टि, सप्तम पर प्रभाव मतलब देखना, सप्तम को देख रहा है तो यह क्या है? यदि इस तरह का योग बन रहा है, पहले तो यह देखेंगे कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है कि नहीं, और यदि योग बन रहा है तो उसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि किस तरह से आपका संबंध रहेगा, आपका अंतरजातीय रहेगा या सजातीय रहेगा। तो यहाँ पर राहु का संबंध बना सप्तम भाव से, क्योंकि इसकी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि हो गई, तो एक तो आपका यह योग बन गया। इसके बाद क्या करें? सप्तमेश पर, सप्तमेश कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति को यदि हमने बिठा दिया, हम ले लेते हैं बृहस्पति को यहां बिठा देते हैं, सप्तमेश बृहस्पति, इस पर दृष्टि हो शनि की अथवा राहु की। यहां से अब जिस तरह से कुछ भी एक योग बन सकता है, या राहु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है। तो यहाँ शनि भी अगर आपका बैठा है, यहां बैठा है, जैसे शनि आपका
शनि की तृतीय दृष्टि होती है, तो 1 2 3, तो यहां अगर शनि आपका बैठा है जैसे मान लीजिए, तो भी शनि की दृष्टि है इस पर, तो भी आपका विवाह जो होगा वह अंतरजातीय होगा। तो इस तरह से इन सूत्रों के माध्यम से हमने यह समझा कि यदि हमारे पास किसी जातक की, बालक की अथवा बालिका की पत्रिका आती है, तब हम यह देख करके बता सकते हैं। अथवा यह आज अगर आप लोग खुद की पत्रिका में अनुभव करना चाहते हैं तो वह भी देख सकते हैं। और अभी के समय में बहुत बड़ी एक परेशानी, एक विडंबना चल रही है कि हर माता पिता को चिंता है कि हमारे बालक की या बालिका का प्रेम विवाह तो नहीं होगा, प्रेम संबंध तो नहीं है, लव मैरिज तो नहीं कर लेगा। तो उसको भी आप देख सकते हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के विषय में आप ज्ञान रखते हैं, तो भी आपके लिए सरल चीज है। यदि आप लोग बिल्कुल भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते हैं, तब भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार से संस्कृत या क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं किया है। बिल्कुल सरल और सीधे माध्यम से आपको समझाया गया है। यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया है और इस तरह की कोई भी किसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नीचे दिए नंबर ऊपर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।